वही हुआ जिसका मुझे डर था बीना। क्या बात है भाभी, क्यों इतनी परेशान लग रही है? वो मेहरीन, उसका मंगेतर आया था स्वीडन से। उसकी शादी होने वाली थी, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उसका मंगेतर मर गया। क्या? ये तो बुरा हुआ भाभी। बुरा नहीं, बहुत बुरा हुआ। किसी की जिंदगी खत्म हो गई। बंदा पूछे, अगर वो मेहरीन वो मूसा कॉलोनी की जगह डीएचए चली जाती तो उसकी जिंदगी के साथ इतना खौफनाक वाकया कभी नहीं होता। भाभी अब हम क्या कर सकते हैं, जो खुदा को मंजूर था। मैं बोलूं बीना, खुदा तो ठीक है, लेकिन उस सादिया महनाज को कुछ मंजूर नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई मेरी मेहरीन की खुशी। किसको? ये सादिया महनाज कौन है? मेरी नॉवल की राइटर और कौन है? तो भाभी, आप इतनी देर से मुझे अपनी नॉवेल की कहानी सुना रही थी। मैं तो समझी कोई वाकई सच्ची कहानी है। मैं तुम्हें एक बात समझाऊं बीना, ये नॉवल की कहानियां भी ना सच्ची होती है, किसी ना किसी पर बीती होती हैं। समझना चाहिए हमें उनका दर्द। मुझे पता है कितना दर्द होता होगा। आपकी ये वाली बात ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जब मेरा मूड होगा ना मैं समझा दूंगी कौन सी जगह थी, कौन सी बात थी। अभी तो मुझे उस सादिया महनाज पर जो गुस्सा आ रहा है ना, पूछो ना मुझसे। आओ, आजा आजा आजा। चीज अच्छी थी ना आपकी? हाँ, चीज पसंद आ गई आपको? ठीक है। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? सुन लो, इसकी जवान मौत हुई है। यहाँ पे बैठ के ढोल तो नहीं बजाएंगे हम, खामोशी होगी अब इस घर में। क्या हुआ? कौन मर गया? वो भाई, भाभी के नॉवेल के ना हीरो का एक्सीडेंट हो गया तो वो मर गया। क्या यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हद करती हो तुम भी। अच्छा खासा मेरीन की जिंदगी में खुशी का मौका आने वाला था, उसकी जिंदगी में तो खुशी चली गई होगी। अच्छा, आप ये कहानियों की दुनिया से बाहर आओगी तो मुझे चाय पिला दो एक कप। बात सुने, अपने एडिटर से मिलवाए जरा मुझे। पूछो तो सही मैं उनसे, कैसे वो इस तरह अपनी राइटर्स को इतने खुली छुट्टी दे देते हैं, कुछ भी लिख लेती हैं वो लोग। जी, आपको किस सिलसिले से बात करनी है? इस डाइजेस्ट की राइटर की मुझे ना शिकायत करनी है। आपको किसी तहरीर के बारे में कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप खत लिख दीजिए। ओ हेलो बीबी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं खत लिखूं, उसके बाद उसके खत का इंतजार करूं। फोन करे, डायरेक्ट मिलवाए मुझे। आइए मोहतरमा, तशरीफ रखिए। मुझे आपकी एक राइटर की शिकायत करनी है। ये शिकायत आप बैठ कर भी कर सकती हैं। हाँ वैसे जी, आप बताइए। वो गुस्से में भूली गई, नाम क्या था उस राइटर का? मेहताब अली। आपका नहीं, मैं राइटर की बात कर रही हूँ, सादिया महनाज। मुझे इसकी शिकायत करनी है, वो भी दू बदू। क्या खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है आपने, दू बदू। क्या लुत्फ है इस दू बदू में, वाह। मेहताब अली साहब, मैं क्या कह रही थी कि आप जरा मुझे उस राइटर से मिलवा दें। आप मुझे सिर्फ मेहताब कहिए, अकेला मेहताब। ये कैसा नाम है, अकेला मेहताब? मेरा मतलब है सिर्फ मेहताब। मेरे नाम का मतलब है, बिल्कुल आप जानती हैं ना, मेरे नाम का मतलब है चांद। चांद अकेला होता है। वैसे तो आपके अकेले होने की वजह मुझे समझ में तो नहीं आ रही। आप मुझे सादिया महनाज से मिलवा रहे हैं कि नहीं? क्या कहना है आपने उनसे? मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने मेहरीन के मंगेतर को क्यों मारा। वो कैसे भी किसी की जिंदगी में से किसी को भी कैसे निकाल सकती हैं? अरे भाई, कमाल करती हैं आप। इतना गुस्सा,
मैं तो समझा खुदा ना खास्ता आपका मंगेतर मार दिया उन्होंने। ए यार, मेरा कोई मंगेतर नहीं है। क्या उसने इत्तेफाक है, मेरी भी कोई मंगेतर नहीं। मेरे शौहर हैं घर। अब एक काम कीजिए, ये कार्ड रखिए, इसमें हमारे इदारे का एड्रेस भी है, आप खत लिख दीजिएगा, सादिया इमाम साहब को पहुंच जाए। क्या हुआ? बीबी जी देखता हूँ। अल्लाह, जल्दी देखना। इसको देखो, अपनी बीवी को उसकी पसंद की गाड़ी दिलवा रहा है। मेरा मियाँ तो मुझे टॉफी भी ना दिलवाए। ओ भाई, कितनी देर है? अरे भाभी, आप आ गई? क्या बात है, सोच रही हैं? अब सोचने के लिए बचा ही क्या? ये कोई जिंदगी है जो मैं गुजार रही हूँ? समझ में ही नहीं आता कि मैं जिंदगी को गुजार रही हूँ कि जिंदगी मुझे गुजार रही है। भाभी, इतनी मायूसी वाली बातें क्यों करती है आप? देखिए तो सही, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो बिगड़ा हुआ क्या होता है? बीना, तुम्हारे भाई की जो तनख्वाह है ना, उससे महीने का राशन भी नहीं लिया जा सकता। ख्वाब क्या मैं पूरे करूंगी अपने। उस्तानी जी कहती हैं कि बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। लो भाई को पूछे, ख्वाब पे क्या किसी की बंदिश होती है? कोई पाबंदी थोड़ी होती है कि ये ख्वाब देखो तो ये ख्वाब ना देखो। भाभी, जब अदील भाई दुबई में थे तो आप कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी ना, मगर फिर आपने उन्हें वापस बुला लिया। हाँ, तो शौहरों को अपनी बीवियों के पास ही होना चाहिए। छोड़ दी थी क्या मैं उनको? भाभी, अब जो नौकरी भाई को यहाँ मिली है वो दुबई जैसी तो नहीं हो सकती ना। बीना, मेरी बात सुन। मुझे इन सब दलीलों से ज्यादा ना अपने ख्वाब अजीज हैं, जो वक्त के साथ साथ बूढ़े होते जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिशें ज़ईफ होती जा रही हैं। लोग अपनी बीवियों को उनकी पसंद की गाड़ी दिलाते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी ब्रांड का रेप्लिका ले लूं। भाभी, आपको एक बात पता है, जब पैर चादरों से बड़ी हो ना तो पैर समेट लेने में कोई हर्ज नहीं होता। पैर और चादर बस बराबर लगने लगता है। बातें करना बड़ा आसान है। अल्लाह ने हर किसी को एक ही जिंदगी दी है और मुझे पूरा हक है कि मैं इस जिंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं और सारे ख्वाब देखूं। मैं एक बात कहूं? बोल। भाभी, किताबों की जिंदगी ना काफी दिलकश होती है, मगर हकीकत काफी तंग। शायद आप समझौता ही नहीं करना चाहती। हाय मेरी बीना, ये समझौता ही तो है। ये जो जिंदगी में गुजार रही हूँ, ये तुझे समझौता नहीं लगता? ये वो जिंदगी थोड़ी है जिसके मैं ख्वाब देखती थी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुमने अपने ऑफिस में लोन अप्लाई किया? लोन के लिए? क्यों? तुम्हें बताया था ना
कि हमें मरे ले चलो। देखो, ना तो मैं मरी जा सकता हूँ, ना ही मैं छुट्टियां ले सकता हूँ, ना ही लोन के लिए अप्लाई करूंगा। क्यों नहीं ले सकते? तुम जानती हो कि बीना की शादी सर पर है, मैं उसकी शादी पर ही लोन लूंगा ना। अदिति, तुम जानते हो कि तुम मुझे और अब शाम को किस तरह की जिंदगी दे रहे हो? ये हमारे पड़ोसी, ये लोग तुर्की गए हैं और मेरी दोस्त मुनीबा वो थाईलैंड गई है। अब मैं मरी तक नहीं जा सकती। देखो फौजिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हें वैसी जिंदगी दूं जैसी तुम चाहती हो, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अल्लाह जाने कि ये बाकी सारे कैसे कर लेते हैं। तुम दफ्तर से 3 बजे घर आ जाते हो और बाकी सारा वक्त तुम टीवी देखते रहते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि तुम्हारा जो दूसरा वक्त है जो तुम इधर बैठ के जाया कर रहे हो, तुम उसमें भी कुछ करो ना, तुम उसमें भी पैसे कमाओ। अच्छा खासा मैं दुबई में रहता था, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तुम्ही को शौक था यहाँ आ जाओ, तुम्हें मेरे वक्त की जरूरत थी, अब दे रहा हूं वक्त तुम्हें, और क्या चाहिए? ले, ये कैसी सोच है? सब लोग वहां दुबई में रह के तो पैसे नहीं कमाते। ये अपने दिमाग का काम होता है। यहाँ पे भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े पैसे कमाए हैं। तुम कमाना चाहो ना तो यही पे भी कमा सकते हो। पार्ट टाइम पे 8 से 10 हज़ार की नौकरी मिलती है, बस, इससे ज्यादा नहीं। और जॉब भी बहुत घटिया होती है, और मैं कोई फजूल काम नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसी में गुजारा करना है तुम्हें। ठंड हो गई मेरी जिंदगी भी। अल्लाह तौबा, बात तो एक तो पता नहीं बात क्यों आगे करते हो अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हैं? नहीं, मैं नहीं, इसके अब्बू छोड़ने जा रहे हैं इसको। अच्छा, वो ना मेरे हस्बैंड को फीवर हो गया है तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी चलाने की। आप मेरे बच्चे को छुड़वा देंगे अपने साथ? मसला ही कोई नहीं जी, मैं छुड़वा देती। आजो बेटा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अदील जल्दी आ जाए, लेट हो रहे हैं। चल बाबा के पास जाओ। आपका बच्चा मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता है? सॉरी, मुझे पता नहीं था। थैंक्स, मैं अपने बच्चे को ना टैक्सी में छुड़वा दूंगी। भाभी, क्या बात है? आपका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल सही थी। बिना एक बात बताओ, अपना स्टेटस चेंज करने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो हमें कब मिलेगा? वो सब कब होगा? भाभी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? हमारा अच्छा खासा घर है, हर वो चीज मौजूद है हमारे पास जिसकी हमें जरूरत हो। जरूरतें तो सबकी पूरी हो जाती है ना, उस बच्चे की भी जो अपने बाप के साथ गाड़ी में स्कूल जाता है, और मेरे बच्चे की भी जो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे स्कूल जाता है। जरूरत की तो बात ही नहीं है अब। भाभी जा रही हो? जी भाभी, वो मैं कह रही थी कि ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। मैंने आज से पहले तुमसे पैसे मांगे? नहीं, मगर प्लीज आज रख लीजिए और अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लें। बात पैसे की नहीं है, बात हक की है। अब मुझे चाहिए तो अपना हक चाहिए, अपनी चीज जिसके साथ मेरे शौहर के होने का एहसास जुड़ा। भाभी, ये पैसे
अदील भाई के दिए हुए तो नहीं है, लेकिन मैं भी तो अदील भाई की बहन ही हूं ना। प्लीज आप इस निस्बत से पैसे रख लें। तुम मेरी भी बहन हो। चलो जाओ, स्कूल में देर हो जाएगी। हेडमिस्ट्रेस साहब तुम्हारा जीना अजाब कर देगी। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फौजिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। ये बीना कहाँ है? बीना, बीना। फौजिया, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे कि डाइजेस्ट रखो, फिर बात करूंगा। फरमाए। ये लीजिए। बीना के लिए मेरे दोस्त ने एक रिश्ता बताया। कितनी सैलरी है, करता क्या है, घर कहाँ है? लड़का एक कंपनी में अकाउंटेंट है, जावेद नाम है उसका। 30,000 तनख्वाह है और अपना मकान है उनको। मना कर दें। लेकिन मैं उससे मिल चुका हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और अपना मकान है उनका कोरंगी में। हाँ? एक तो तनख्वाह मामूली, ऊपर से कोरंगी में घर है। अदील तुम्हारी अकल के घास लेने गई है। सारी जिंदगी मैं यहाँ पर पड़ी रही, अब क्या चाहते हो ये लड़की भी अपनी हसरतों का दम घोट ले? फौजिया, बस करो, अपनी इस ख्याली जिंदगी को हकीकत पर परखने की कोशिश मत करो। ये ख्याली अफसाने ना जिंदगी के बहुत करीब होते हैं। किंजा ने भी मना किया था एक मामूली रिश्ते को। मैं बताऊं, अमेरिकन नेशनल से शादी हुई थी उसकी। हाँ। कौन किंजा? माहीन मलिक के अफसाने की हीरोइन, बड़ी प्यारी। टीना, तुम अपनी मर्जी बताओ, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात बढ़ाऊं। भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वो फैसला कीजिएगा। मैं तुम लोगों को क्या पागल लगती हूँ? मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तुम क्यों इसको हाँ कह रही हो? मेरी तरह पछताओगी तुम सारी जिंदगी। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। भाभी ख्वाब मैंने भी देख रखे हैं, मगर मैं अपनी जिंदगी को उनके हवाले नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें एहसास हो जाएगा जब तुम उधर जाओगी ना और मेरी तरह रो रही होगी, तब अपनी भाभी को याद करोगी तुम। ठीक है बीना, फिर मैं जावेद की फैमिली से मुलाकात का टाइम रखता हूँ। जैसा भाई वैसी बहन। ये आपका आखिरी फैसला है कि आप उस 30,000 कमाने वाले के पास अपनी बीना को दे देंगे? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? आज 30,000 कमाता है, थोड़े समय बढ़ जाएंगे। जब तक वो 1 लाख रुपया कमाएगा ना और आप लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें बढ़ेंगी, तब तक हमारी बीना की ख्वाहिशें और ख्वाब दोनों बूढ़े हो जाएंगे। तुम्हें बीना से ज्यादा उसकी फिक्र है? वो ना समझ और बहुत फर्मा बरदार, लेकिन आप इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझसे तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर वो इनकार कर देगी तो फिर मैं सोचूंगा। बीना, तुम अपने भाई को मना कर दो कि तुमने उस लड़के से शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता है। तुम बस जाके उनको बोल दो कि तुम्हें ये लड़का ही नहीं पसंद है। और वैसे भी उन्होंने मुझे कहा है कि अगर बीना खुद मना कर देगी तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है बीना? बीना, ये तुम वाकई में सो रही हो कि नाटक कर रही हो सोने का? बीना, मैं जो बोल रही हूँ मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ।
ठीक है, मर्जी तुम्हारी, जो मर्जी करो। भाभी, आप कहानियां पढ़ पढ़ कर ये समझने लगी हैं कि हम अपनी जिंदगी की कहानी भी खुद लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले ने जैसा लिख दिया है उसका कोई मंजर, कोई मुकालमा तब्दील नहीं किया जा सकता। भाभी, आपने अपना फर्नीचर देख के मेरे ससुराल में मेरी इज्जत रख ली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। मुजीद और उसकी अम्मी तो फर्नीचर देखते ही रह गए।